नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे मझगांव डक के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे भी रिलेटेड हमने बहुत बार डिस्कस किया दोस्तों, बहुत बार हमने वीडियो बनाया। हर बार बहुत सारे ट्रेडर को इसके बारे में हमने पॉजिटिव ही कमेंट्री की। क्यों दोस्तों, आपसे बताएं, बहुत सारे ट्रेडर ऐसे कमेंट करते थे कि हमको 23,000 का लॉस हो रहा है, 25,000 का लॉस हो रहा है, हमने 2500 पे खरीदा है, 2400 पे, 2300, 2200। मतलब देखिए दोस्तों, जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया था, हालांकि 2 महीने पूरी तरह से वो कंसोलिडेशन फेज में चला गया। मतलब देखा जाए तो एक गिरावट होने के बाद 25% के, हालांकि हमने रिसेंट में भी इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाया था कि 25% के डिस्काउंट पे कंपनी अवेलेबल है, आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। हालांकि मैंने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया था, फिर भी आप देख सकते हैं कि आज के दिन इस स्टॉक ने लगभग 12% के ऊपर स्टॉक ने तेजी दिखाया। बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा कि इस स्टॉक में 12% की तेजी क्यों थी, क्या अभी भी इस स्टॉक को बाइंग करें। हालांकि दोस्तों, बाइंग करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, लेकिन हाँ, तेजी क्यों थी दोस्तों, जो कि मेरे पॉइंट से मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों और भी बताना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कोई मतलब कि एक मझगांव डक में ही तेजी देखने को नहीं, पूरा एक शिपयार्ड कंपनी की अगर मैं बात करूं, एक पूरे डिफेंस सेक्टर की मैं बात करूं, तो उसमें ही अपने को पूरी तरह से तेजी देखने को मिली। हालांकि तो हो सकता है कि इस स्टॉक में आने वाले समय में और भी तेजी हो सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे मझगांव डक शिप बिल्डर्स के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आज के दिन 12% स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों और भी बताना चाहते हैं। देखिए, ये कंपनी अपने सेक्टर का लीडर है। बहुत सारे ट्रेडर के मन में डाउट होगा कि हम किस कंपनी को बाइंग करें, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का अगर देखिए कंपटीटर की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच, इस कंपनी का कंपटीटर देखने को मिलेगा। बहुत बड़े बड़े शिप बिल्डर्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो भी देखा है तो इस कंपनी के मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कंपटीटर देखने को मिलते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी आप कहीं कुछ अमेरिका से रिलेटेड न्यूज़ आया होगा, या कुछ कहेंगे कि वहाँ पे जो दुर्घटना हुई दोस्तों उससे रिलेटेड न्यूज़ आया है। देखिए दोस्तों, दुर्घटना हो चाहे जो भी हो, मतलब एक डिफेंस सेक्टर को इतना ज़्यादा काफ़ी पॉजिटिवली देखा जा रहा है ना, कि आप कह सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है। उसमें देखेंगे तो गार्डन रिच कितना 7%, वहीं पे अगर आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड कितना 8%, 9%। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आज के दिन तेज़ी दिखाया तो कौन है दोस्तों, सेक्टर का लीडर आप कह सकते हैं कि मझगांव डक। लगभग 12% की स्टॉक ने तेज़ी दिखाया, और ऐसा भी नहीं कि स्टॉक में पहले तो इसका जो चार्ट बनता था तेज़ी आने के बाद फिर वापस गिरावट, मतलब तेज़ी नहीं टिकती थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक में एक तेज़ी भी देखने को मिली। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना चाहते, देखिए इस स्टॉक में जो इतनी तेज़ी देखने को मिली है, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, जो ब्रोकर्स हैं, चाहे घरेलू ब्रोकर्स हों चाहे मतलब आउट कंट्री के ब्रोकर दोस्तों, वो देखा तो डिफेंस सेक्टर पे काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे तो बुल रेज इन द मझगांव डक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच, जो कि मतलब आपको तेज़ी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लगभग 10% की स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। आप कह सकते हैं कि बैक ऑफ द 2 फोल्ड जंप देखने को मिलेगा ऑरेंज ट्रेडिंग में। मतलब जो इनका मतलब देखा जाए तो आज के दिन पहली बात तो वैल्यूम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि वैल्यूम भी एक अच्छा खासा आज के दिन मझगांव डक में बना है। मतलब कोचिन शिपयार्ड के अकॉर्डिंग अगर आप कहेंगे तो बहुत ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बना हुआ है। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहला जो तेज़ी के पीछे का रीजन्स की अगर मैं बात करूँ, शेयर जो कि ऑफ द बिल्डिंग, जो मतलब शिप बिल्डर्स एंड द रिलेटेड सर्विस कंपनी सर्च आफ्टर डोमेस्टिक ब्रोकर्स, अगर मैं प्रभुदास लीलाधर की बात करूँ तो इन द थेमेटिक्स रिपोर्ट्स जो कि उन्होंने पेश किया, जिसके अकॉर्डिंग उनकी अगर मैं बात करूँ तो कह रहे हैं दोस्तों, हालांकि देखिए इसके पहले ही हमने वीडियो बनाया था, आप जाके वीडियो को चेकआउट भी कर सकते हैं, आई बटन पर लिंक है, कि जो अभी देखा है तो पूरा डिफेंस सेक्टर कितने पे दोस्तों 3 बिलियन के आसपास है। वहीं पे आने वाले समय में 2029 तक 9 के आसपास जाएगा, और उसके बाद देखा जाए मतलब टोटल 29-30 के आसपास, मतलब 9 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, ऐसा वो बता रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो घरेलू ब्रोकर्स हैं दोस्तों, वो क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, अभी उनकी जो एक्सपेक्टेशन है क्या, Q4 का जो अर्निंग है, हो सकता है कि एक वेस्ट आते हुए दिख सकता है, मतलब एक हेल्दी आते हुए दिख सकता है, ऐसा वो बता रहे हैं। उसी को लेकर के आप कह सकते हैं कि इसके जो मतलब कि टारगेट प्राइस है लगभग 2,500 रुपये के आसपास उन्होंने रखा है। हालांकि पहले से ही ये सारी चीज़ें चल रही है। यहाँ पे अगर जेफरीज की बात करें या ग्लोबल मतलब जियो पॉलिटिकल्स की बात करें, तो इनसे भी रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो एनालिस्ट एट्स जेफरीज सेट द देयर लेटेस्ट रिपोर्ट इन्होंने भी निकाला दोस्तों, जो कि अगर ब्रोकरेज की बात करें, जो कि डिफेंस सेगमेंट द गवर्नमेंट सब फोकस ऑन बिल्डिंग्स कंट्रीज टू कंट्री, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कंट्रीज टू कंट्री, जो कि रिलेशन टू प्रमोट एक्सपोर्ट इन द अनदर एडवांटेज, जो कि देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट से रिलेटेड दूसरा एडवांटेज जो कि देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया, एडिशनली जो कि नियरली 2 गुना मतलब कि अपना वो जो कि एक प्रॉफिट होते हुए दिख सकता है, ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसा 2030 तक की बात हो रही है। ये सारी बातें जो कि कल के ही वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, आप जाकर के हिंदुस्तान एनालिटिक्स वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा जेफरीज ने बताया, मतलब 7 से 8%। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी नोट करके चलना है कि डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप भविष्य मतलब सिंगल डिजिट की ग्रोथ के साथ लेके चल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ अदर
एरियाज अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द फॉरेन ब्रोकर्स की बात करें जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, मतलब एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, मतलब एक्सपर्ट जो है दोस्तों, ये एक्सपोर्ट डिफेंस अपॉर्चुनिटी में जो देखने को मिलेगा राइज लगभग 21% CAGR के दर से लगभग ये ग्रो हो सकता है, ऐसा वो मान रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जब कंपनी का कोई भी मतलब बिजनेस बढ़ता है तभी अपना शेयर भी जो कि बढ़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मतलब एस्टिमेटेड जेफरीज की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने ऐसा निकाला था, हालांकि उसी में आप कह सकते हैं डोमेस्टिक ब्रोकर्स भी अपने निकाल दिए, प्रभुदास लीलाधर भी 3 बिलियन जो कि अभी तक 17 से 24 तक के बीच में देखने को मिल रहा है, हालांकि आने वाले समय में 7 बिलियन के आसपास जा सकता है। इसके बाद आप कह सकते हैं बहुत सारे देशों में जो कि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेगी, जैसा कि यूएई, भूटान, इजिप्ट, मतलब इजिप्ट, इटली, तमाम जगह पे आपको, इथोपिया की बात करें तो बहुत जगह पे आपको इसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि दोस्तों इसी चीज़ को लेकर के आप कह सकते हैं कि अगर मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करूं तो 1062 रुपये जो कि कंपनी ने हाई टच किया, आज के दिन 32 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए जिसमें वैल्यूम बना। यहाँ पे अगर इनके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे दोस्तों, मतलब कि देखिए दोस्तों हर चीज़ का मतलब इसमें जो उन्होंने लगाया है, मतलब आप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टाइम में, मतलब आप कह सकते हैं कि इसके टारगेट भी अचीव हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीएलडीआरस का इन्होंने टारगेट दिया, तो इनके जो टारगेट है दोस्तों और लॉन्ग टाइम वाले होते हैं, फिर भी आप कह सकते हैं कि ये जो टारगेट दे रहे हैं ना, लगभग आप कह सकते हैं कि मतलब 1180 से 1270 के बीच में कंपनी आ सकती है। हालांकि स्टॉप लॉस जो कि आप देख सकते हैं कितने का डिफरेंट है, लगभग 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगा के दे रहे हैं। वहीं पर अगर मैं मझगांव डक की बात करूँ तो जो इस स्टॉक में आज के दिन तेजी देखने को मिली, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 2225 रुपये का कंपनी का आज का दिन का हाई देखने को मिला, लगभग 13% स्टॉक में तेजी देखने को। सबसे ज़्यादा आज के दिन इस स्टॉक में वैल्यूम बना है। तेजी के पीछे का रीजन दोस्तों एक ही है, आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यूम बना है, इसके पहले इस स्टॉक में इतना कुछ खास वैल्यूम नहीं, 10 लाख टोटल शेयर ट्रेड होते थे, ऑरेंज वैल्यूम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 10 लाख ही बनते थे। उसी में अगर मैं स्टॉक की विटनेस की बात करूँ, जो कि डिसेंट स्लाइड इन द लास्ट 2 महीने से ये कंपनी कंसोलिडेशन फेज में जा रही थी। आफ्टर दिस शॉर्ट कंसोलिडेशन फेज, मतलब एक कम समय में ही दोस्तों कंपनी ने कंसोलिडेशन फेज किया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना, जो कि 200 दिनों की इनका, हालांकि दोस्तों पास्ट मूविंग ऑरेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो 1975 के आसपास निकल के, हालांकि मैं टेक्निकली बात नहीं करता हूँ, फंडामेंटली या लॉन्ग टाइम पर्पज से भी देखेंगे तो मझगांव डक एकदम बेस्ट देखने को मिल जाता है। आने वाले समय में और भी ये कंपनी ऊपर जा सकती है, ऐसा जो कि ब्रोकरेज का मानना है। जैसा कि RSI और ये सब सारा चीज़ देखेंगे दोस्तों, लगभग 2500 के आसपास ये कंपनी जाती हुई दिख सकती है, ऐसा वो टारगेट बता रहे हैं। आप कह सकते हैं मतलब कि ये टेक्निकली है दोस्तों, तो शॉर्ट टाइम में भी अचीव हो सकते हैं। वहीं पे अगर मैं इसके मतलब कि कुछ स्टॉप लॉस की बात करूँ या लेवल्स जो नियर लेवल होते हैं दोस्तों, उसमें अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं 1780 के आसपास आ सकती है, ऐसा वो बता रहे हैं। हालांकि वहीं पे गार्डन रिच की बात करूँ तो इसका भी अगर आप देखेंगे तो उसी में जो कि मतलब 680 के आसपास, मतलब देखिए दोस्तों इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारे ब्रोकर्स देखा जाए मतलब कि आज भी निगेटिव देखते हैं, इसको हो सकता है कि 680 के आसपास आ सकती है। इसी कारण स्टॉक में आज के दिन अपने को तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये भी बताना चाहते हैं, बहुत सारे टेस्टर मतलब क्या है कि अभी देखिए उनको सस्ता प्राइस मिल जाए, तो सस्ता प्राइस की अगर बात करूँ तो कोचिन शिपयार्ड मझगांव डक के आधे प्राइस पे है। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डक में, मतलब कोचिन शिपयार्ड में कॉर्पोरेट एक्शन हुआ जिसके कारण ये थोड़ा सा प्राइस हल्का मिल रहा है। हालांकि गार्डन रिच की बात करूँ तो ये भी कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी, तीनों देखा है तो एक दूसरे से लिंक है। लेकिन हाँ, जो सेक्टर का लीडर है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब मझगांव डक ही अपने सेक्टर का लीडर मिलते हुए दिखता है। और सेकंड दोस्तों जो भी मतलब कि कॉन्टैक्ट मिले या गवर्नमेंट को कुछ भी उम्मीद करनी होगी तो आने वाले समय देखिए, ऐसा नहीं कोचिन शिपयार्ड काम नहीं कर रहा है, गार्डन रिच नहीं काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों आपसे मतलब जो भी कुछ गवर्नमेंट को एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि मझगांव डक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप मझगांव डक के ऊपर फोकस बना सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। गिरावट होती है तो कंपनी आज ही मतलब मैं वही 1800 से 1900 के बीच में या 1700 से 1800 के बीच में कंपनी चल सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 2500 के लेवल को इस बार तोड़ती है दोस्तों, तो हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय 3000 के लेवल को भी टच करेगी। तो वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।